नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत की गंगा जमनी तहजीब को पलीता लगाने वाले एक विवादित मसले को बीजेपी ने फिर नए सिरे से हवा दी है। मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वैमनस्यता बढ़ाने वाले फैसले पर रोक लगाई हुई है, लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना केवल उस मामले को तूल देने की कोशिश हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो पहल है या जो कोशिश है वो सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाती भी नजर आ रही है। देश जानता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिससे न केवल देश भर में बवाल मचा, बल्कि जो हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता बढ़ाने वाले या हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाले मसलों से चिढ़ते हैं, वो लोगों ने इसे कंडम्ड किया। साथ साथ दुनिया भर में भी उस फैसले की कहीं ना कहीं भत्सरना हुई, निंदा हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जी बिल्कुल, मैं बात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले की बात कर रहा हूँ। कांवड़िया यात्रा जो पवित्र सावन महीने में निकलती है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते महीने एक फैसला दिया था और उस फैसले के पहले वो एक आदेश, प्रशासनिक आदेश जारी हुआ था और आदेश में कहा गया था कि जो कांवड़िया मार्ग है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से कांवड़िए गुजरते हैं, उस पूरे मार्ग की कोई दुकान, संस्थान, प्रतिष्ठान जो भी हैं, सभी के मालिकों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने जो प्रतिष्ठान हैं, दुकान हैं या व्यावसायिक गतिविधियां जो चलाते हैं, वहाँ नाम पट्टिका लगानी होगी। और नाम पट्टिका लगाने से स्पष्ट होता था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम। और जो मसला या फैसला हुआ था उसमें ठेले वालों को, जो फल के ठेले हैं, या हमने ये भी देखा पाया था, जो दर्शक हैं हमारे, देशवासी हैं, कि मोची की दुकान, पंचर की दुकान, वहाँ भी नाम लगवा लिए गए थे। और बाद में जो प्रशासनिक आदेश था उसको योगी आदित्यनाथ सरकार ने बदल कर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करवा दिया था। उनके बाद उत्तराखंड सरकार ने अनुसरण किया था और जो कांवड़िया मार्ग था उस पर वही फरमान वहाँ से हुआ था जो बीजेपी की सरकार है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है उसके अधीन आने वाले नगर निगम उज्जैन, वहाँ भी निर्णय हो गया था कि जो महाकाल की नगरी है वहाँ भी इस तरीके से दुकान, प्रतिष्ठान, संस्थानों पर डिस्प्ले नाम किए जाएं कि दुकान किसकी है, कौन मालिक है। और उत्तर प्रदेश में तो ये तक हुआ था कि ना केवल मालिक का नाम बल्कि वहाँ काम करने वालों के नाम तक लटकाने पड़े थे और बड़ा बवाल मचा था। फैसला बाद में जो है होने के बाद मसला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो आदेश था उत्तर प्रदेश का, उस पर रोक लगाई थी। उत्तराखंड के आदेश पर रोक लगाई थी, मध्य प्रदेश के आदेश पर रोक लगाई थी और तीनों को नोटिस इशू किए थे। हालांकि मध्य प्रदेश बाद में पीछे हट गया था, लेकिन नोटिस तीनों सरकारों को इशू हुए। 26 जुलाई पहले तारीख लगी थी, जवाब पेश करने थे। तीनों राज्यों में से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया कुछ ने, तो तारीख 29 लग गई, 29 जुलाई। और मामला मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फैसला अभी इस मामले पर अंतिम फैसला आना है। अंतरिम रोक लगाई थी पहले कि ये कुछ जो है लागू नहीं होगा और उसी वजह से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी बड़ी फजीयत हुई थी। जो और बाकी सरकारें जिन्होंने फैसला किया था उनकी फजीयत हुई थी। केंद्र की मोदी सरकार को लेकर भी लगातार जो निंदा प्रस्ताव पारित हो रहे थे, जो उसका विरोध किया जा रहा था, उनको ये धक्का एक पहुंचा था, वो सारा था। अब इस पूरे मामले को नए सिरे से हवा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व सांसद, हिंदुत्व की पैरोकार मानी जाने वाली पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से हुई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया था उस पर तंज भी कसा है और जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो दुकानें या प्रतिष्ठान या संस्थान चलाया करते हैं, चलाते हैं, उनसे एक अलग सी अपील कर दी है। अपील साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये की है कि प्रत्येक हिंदू जो ये
व्यवसाय करता है वो अपनी जो दुकान है या कोई प्रतिष्ठान है उन पर अपने नामों को अवश्य लिखे। बड़ा अजीब सा, बड़ा जैसा उनकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शैली है उस अंदाज में कि अपना नाम अवश्य लिखे। जब वो नाम लिखेगा हिंदू भाई तो साफ हो जाएगा कि ये दुकान हिंदू की है, और जो नहीं लिखेगा अपनी दुकान पर नाम तो उससे ये संदेश जाएगा कि ये दुकान मुसलमान की है। और ये तो ठीक है, हिंदू मुसलमान की जो वो डेफिनेशन दे रही हैं, एक थ्योरी दे रही हैं, फार्मूला दे रही हैं कि हिंदू भाई अपनी दुकानों, अपने प्रतिष्ठान के आगे नाम लिख दें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये दुकान हिंदुओं की है। और साथ साथ वे ये भी कह रही हैं कि नाम लिखने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि देश आपका है। और ये देश आपका है तो फिर कौन रोकेगा। और साथ साथ भी ये भी कह रही हैं कि जो इसके आगे क्या है वो आप समझ सकते हैं, यानी उसमें निहित है, छुपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि नाम लिखने की या जो अपनी पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया हुआ है इस पूरे मामले पर, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकल कर आया था कि आप सिर्फ ये बताइए कि आप क्या पका रहे हैं, आपका जो पक रहा है यदि भोजन पदार्थ है वहीं लिखने की बात हुई है उसकी ओर से, तो वो उसमें यह स्पष्ट करिए कि वो शाकाहारी है, मांसाहारी, और बाकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दूसरा मशवरा दे रही है, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो किस तरीके के विवादित बयान देती हैं, विवादित बोल बोलती हैं। वो नाथूराम गोडसे वाला बयान कौन भूला है। उन्होंने जब सांसद बनी थी, भोपाल की वे सांसद रहीं, जो 2019 के चुनाव में वो जीती थी। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उन्हें एक बड़ी हार का स्वाद चखाया था, तो उसके बाद उनका वो बयान आया था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि जो गॉडसे की पैरवी करे वो पसंद नहीं करेंगे उसे, माफ़ नहीं करेंगे उसे। और पूरे 5 साल जो रहा वो सब दिखता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही उन्हें माफ़ ना किया हो या जो उनकी दूरी रही हो, लेकिन पीछे सब कुछ वही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो वही पूरे समय करते हैं हिंदू मुस्लिम, चाहे वो विधानसभा 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए या उसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले की पूरी जो उनकी जीवन की चर्या रही है या जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है वो सब कुछ जुड़ा है, सबको खुला है, मालूम है कि क्या कुछ उन्होंने कैसे बल जो हासिल उन्होंने जो किया वो उसके पीछे क्या बल था। हिंदू मुस्लिम ही तो था। और फिर वो लगातार गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री थे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, और हिंदू मुस्लिम वो लगातार करते रहे। और विधानसभा 2023 के चुनाव में तो जमकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। वही स्थिति 2024 में हुई। कौन भूला है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, मुजरे वाली बात, कपड़ों से पहचान, जो प्रधानमंत्री करते रहे। उनके जो दल के लोग हैं उनसे यदि कुछ ऐसा की उनकी ओर से हो रहा है तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए देशवासियों, क्योंकि जो जिसकी जैसी भावना है उसी के अनुरूप वैसा ही काम होगा। भले ही आप कहीं थोड़ा सा मौक़ों पर पलटी मार लें या अलग हो जाएं, वो अपनी जगह है। लेकिन अब जो ताज़ा मसला मामला है ये निकला है मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसकी पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से, जो उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने एक्स किया है बाकायदा ऐसे लेकर। वो एक्स भी आप देखिए, उस पर नज़र डालिए, जो मैंने कहा कि हिंदू भाई अपने संस्थानों पर नाम लिखें, यानी मुसलमानों की पहचान को तो उजागर करना ही करना है। भारतीय जनता पार्टी या जो बीजेपी के अनुषांगिक संगठन जिनकी जो हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम पर पूरी राजनीति टिकी हुई है या वो करते हैं, सत्ता पाते हैं, तो कहीं उसी का एक मुजाहिरा है ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से निकला एक्स है कि हमें तो पहचान उजागर करनी है। मुसलमान और हिंदू जो बंटवारा है या जो मोहब्बत और नफ़रत का जो मसला मामला है, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं मैं, और वो बार बार ये नफ़रत को
पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि कैसे नफरत को फैलाया जाए, कितना फैलाया जाए, कहाँ तक फैलाया जाए, ताकि जो उसकी अपनी राजनीति है वो चमकती रहे और राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, सिकती रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।